हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो डेली बेसिस पर हम यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें तकरीबन हम 15 से 20 क्वेश्चंस को ही डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट पेन ले लूँ। कुबेरनाथ राय जो है आपके ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के ललित निबंधकार हैं। आपके जो कुबेरनाथ राय हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये लेखक जो है निबंधकार। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के कवि हैं, प्रारंभिक 4 कवियों का आपको सही जो कालक्रम है वो बताना है, उनको सही क्रम पर लगाना है। चलिए देखते हैं। नंददास है, सूरदास है, परमानंद दास है और कृष्णदास है। तो सबसे पहले आपको पता है, मैं एक मिनट पहले लूँ, सबसे पहले आपको पता है कि सूरदास आते हैं। ठीक है। नंबर 1 पर आपके आते हैं सूरदास, फिर नंबर 2 पर आते हैं आपके नंददास, नंबर 3 पर आते हैं आपके कृष्णदास और नंबर 4 पर आते हैं आपके परमानंद दास। तो सही अनुक्रम जो है आपका ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले सूरदास, नंददास, फिर आपके कृष्णदास, फिर आएंगे परमानंद दास। तो ये क्या है आपके, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम है। आगे चलते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा इस हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे हमें बताना है 1 को 2 से, तो आप देखिए यहाँ पर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आपको पता है ये जातीय संगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका आता है मेरी जन्मभूमि, और विद्यानिवास मिश्र ये जो आपका है आता है फागुन दुनी रे दिना। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये भी क्वेश्चन जो है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न है, फटिक भूमि पर कर पग छाया ये शोभा अति रजती करी करी प्रति पद प्रति मणि वसुधा कमल बैठी साजती। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? आपको ये बताना है कि जो ये पंक्तियां हैं ये किसकी हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरदास। ठीक है। सूरदास की ये पंक्तियां हैं। और यहाँ से अगर आप किसको ट्रिक के साथ लेना चाहें तो हमने इसके लिए जो ट्रिक रखी है वो अति राजती करी 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 मतलब करी करी के कौन करता था? सूरदास जो थे वो करी करी करते थे। ठीक है। रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं? अब आपको बताना है कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को हर लो। ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है आपका ऑप्शन 2 आती है, राम कथा का गान वेदों पुराणों और कवियों ने किया है किंतु संतों ने नहीं किया है। जो भक्त रामचरितमानस का आह्वान करता है वह मध्या के सूर्य की तरह होता है। जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह से हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय रहोगे। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 4 है और आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट में पीछे देख लूँ क्वेश्चन को, है ना। इसका हमने किया था, हाँ ये है, मेरे समान कोई, यार पेन क्यों नहीं आता है, मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा हरो। और आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 4, है ना। आगे चलते हैं। यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो आपको पता है यथाशक्ति में यथाशक्ति अव्ययी भाव समास जो है इसमें रहेगा, है ना, आपका अव्ययी भाव समास, है ना। आगे चलते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नामवर सिंह, देखते ही पता लगता है। आपके ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निसहाय हिंदू किसका है? तो आपको पता है, यार ये क्या है, कहाँ गया निसहाय हिंदू? चलिए आ गया। निसहाय हिंदू के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू जो है ये है आपका ऑप्शन डी, राधा कृष्ण दास।